हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। क्या मार्केट की पार्टी ओवर हो गई है? कंटिन्यूअस हाई पे हाई बना रहे थे हम लोग। सितंबर मंथ जो कि हिस्टोरिकली अच्छा नहीं गिना जाता, वो मंथ में भी हमने बहुत अच्छी बढ़त देखी। और जैसे ही मंथ चेंज हुआ और मार्केट 2-3 दिन से कंटिन्यूअसली इट इज कमिंग डाउन। सो कितने सारे फैक्टर्स इस पर अफेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो मेरी टेक्निकल चीज़ है कि जब मार्केट का मंथ बदलता है, क्वार्टर बदलता है, वीक बदलता है, तो बहुत बड़े चेंजेस आते हैं जो कि आ ही गए। 1 अक्टूबर को हमारा मार्केट ऑन था। 1 अक्टूबर से ही बड़े चेंजेस आने शुरू हो गए। 2 अक्टूबर को हमारे मार्केट में क्लोजिंग था, हॉलीडे था। और फिर आज भी वो कंटिन्यूड गिरावट कंटिन्यूअस रही। तो एक तो यही फैक्टर जो मैंने हर बार देखा है, जब भी मेजर हायर टाइम फ्रेम की कैंडल चेंज होती है तो ये चीजें हुई है। पर ये तो टेक्निकल चीजें हो गई। फंडामेंटली क्या ट्रिगर्स हुए, तो सबको मालूम है कि 2 अक्टूबर को जो ईरान की मिसाइल्स जो दाग गई थी, वो इसराइल पे, दैट हैड द मेजर इफेक्ट। ये वीडियो में ये आज ये डिस्कस करेंगे कि मार्केट क्रैश तो हो गया, पर व्हाट वर द रीजंस, उसकी क्या इफेक्ट रहेगी सभी इंडेक्स पर, मार्केट में गिरावट कहाँ तक बढ़ सकती है या यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी है, और सभी ग्लोबल इंडाइसेस क्या कर रहे हैं, एंड द लास्ट थिंग विल बी कि इन्वेस्टर्स को क्या करना है, ट्रेडर्स को क्या करना है। ये सभी चीज़ें ये वीडियो में ऐड करूंगी, मैं एक वन बाय वन डिस्कस करूंगी। तो वीडियो पूरा ध्यान से देखिए, एंड अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। सो पहले तो जो कारण है, व्हाट आर द रीजंस बेसिकली। तो फर्स्ट रीजन इज कि जो टेंशन, ग्लोबल टेंशन बढ़ गई, वो टेंशन बढ़ गई, तो वो एक मेजर इफेक्ट है। सेकेंड चीज वो हो गई कि क्रूड का प्राइस एकदम से स्प्रिंग की तरह उछला है। $75 ब्रेंट क्रूड का प्राइस हो गया, और दैट इज ऑल्सो क्वाइट नेगेटिव फॉर आवर मार्केट। थर्ड थिंग इज कि टेक्निकली जब सब कुछ अच्छा होता है, फंडामेंटल चीजें अच्छी होती हैं, तभी मार्केट का टॉप बनने की पॉसिबिलिटी है। तो फेड का जो कट आया, रेट कट आया, तब एवरीथिंग वाज गुड, इकोनॉमी इज आल्सो गुड। पर दैट इज द टाइम व्हेन पीपल बाय, एंड इट्स अ टाइम फॉर द मार्केट टॉपिंग आउट। तो अच्छे न्यूज में खराबी आती है, अच्छे न्यूज में मार्केट गिरती है जनरली। सो ये चीजें हो गई। देन वन मोर थिंग कि चाइना में एकदम से, मैं आपको बताती हूँ चाइना में क्या हुआ। चाइना का मार्केट एकदम से शूट अप हो गया। जो 52 वीक लो पे था, वो 52 वीक हाई पे चला गया। तो दैट इज ऑल्सो द रीजन कि सबको ये लगने लगा कि एफ को शायद इंडिया को छोड़ के अब दे वांट टू इन्वेस्ट समवेयर इन चाइना। तो इंडिया में एफ की सेलिंग भी एक मेजर फैक्टर बन गई है अभी, कि जिसके लिए ये मार्केट में गिरावट बढ़ रही है, क्योंकि एफ को इतना भरोसा नहीं है। तो ये सभी सभी चीजें हो रही है। लेट्स गो टू द चार्ट फर्स्ट, और पहले देख लेते हैं कि ग्लोबल इंडाइसिस में क्या हुआ। तो पहले वो चार्ट्स देख लेते हैं हम लोग। तो ग्लोबल इंडाइसिस में सबसे पहले देख लेते हैं शंघाई, विच इज मोर इम्पोर्टेंट। अभी तक तो किसी कोई भी चर्चा भी नहीं कर रहा था इसका, तो ये पूरा लाइमलाइट में आ गया चाइना मार्केट। लेट्स चेक जस्ट अ मिनट। शंघाई आप देख सकते हो, डेली चार्ट में कितना बड़ा और फास्ट रन अप आ गया। तो चाइना मार्केट एकदम से बढ़ गया। उसके साथ में हैंगसेंग मार्केट, जो एशियन मार्केट है, वो भी बढ़ गई है। बहुत अच्छा उछाल था 2 अक्टूबर को जब हमारी मार्केट बंद थी। तो 1300 पॉइंट्स प्लस था। आज थोड़ा थोड़ा गिरावट आई है, पर देन ऑल्सो आप देख सकते हो यहाँ से पूरा शूटअप हो गया है, राइट। तो दिस इज द थिंग बेसिकली। एंड देन लेट्स गो एंड चेक निके मार्केट ऑल्सो। सो ये सभी, निके मार्केट, जापान मार्केट भी अच्छी है बेसिकली। तो निके मार्केट भी, सो निके मार्केट थोड़ी कूल ऑफ हुई है, जो एकदम से बाइंग आ गई थी। पहले तो एक वो येन कैरी ट्रेड का जो प्रॉब्लम आ गया था, उसके हिसाब से निके मार्केट डाउन हुई थी, तो वापस से वो ऊपर हो गई। पर मेन द थिंग इज दैट कि शंघाई एंड हैंगसेंग बोथ द मार्केट्स आर शोइंग अस कि यहाँ से, इसमें ये मार्केट में पैसे आ गए हैं, तो हमारे मार्केट में थोड़ी गिरावट हो सकती है। और आप लोग देख सकते हो कि लास्ट 2 to 3 डेज में एफ ने काफ़ी सेलिंग की है।
तो अगर ये सिलसिला चलता रहा तो हमारे मार्केट के लिए अच्छा नहीं है. नाउ लेट्स गो एंड चेक द निफ्टी फर्स्ट. तो पहले मैं निफ्टी दिखाती हूँ आपको. तो निफ्टी में यू कैन सी हियर, निफ्टी में डेली चार्ट, यहाँ से डेली चार्ट यहाँ से शुरू हुआ था जो कि काफ़ी अच्छा था. बीच में थोड़ी गिरावट आई मामूली, पर यहाँ से वापस से मार्केट ने ऊपर की तरफ रुख कर दिया था. और आज काफ़ी दिनों के बाद मार्केट अगेन एक नेगेटिविटी शुरू होने की पॉसिबिलिटी दिखा रहा है. तो मार्केट में मुझे लग रहा है कि अभी नीचे में सपोर्ट अभी 25450 चल रहा है, पर नीचे में सपोर्ट मेजर है वो 25,200 है. और ये फ्यूचर्स के लेवल है, और इसके नीचे जाते ही 25,000 तक का लेवल भी खुल सकता है. वीकली में देख लेते हैं हम लोग. तो वीकली में डायरेक्टली नीचे में एक्चुअली इसमें तो 24575 दिखा रहा है, पर हम लोग डायरेक्टली इतना बड़ नीचे की तरफ का नहीं सोचेंगे, पर 25,000 विल बी द मेजर सपोर्ट लेवल. देख लेते हैं कैश में भी क्या है लेवल्स. कैश में तो 25,200 एज इट इज बता दिया है. तो 25,200 को क्रॉस होने के बाद 25,000 एंड 24,800 का लेवल खुल के आ सकता है. ये चीज़ जो है विच इज़ मच नेगेटिव, बिकॉज हमने ये डेली चार्ट में देखी है. और 60 मिनट्स में आप देख सकते हो कि काफ़ी गिरावट 3 दिनों से हो रही है. यहाँ से ही ये गिरावट होने की शुरुआत हो गई है. तो दिस इज़ द थिंग इन द निफ्टी. और मैं जब ये निफ्टी देख रही थी तो मुझे लगा कि अभी हम लोग को सभी इंडेक्सेस देखने चाहिए कि कौन सा इंडेक्स एक्चुअली खराब होने की शुरुआत पे है, कौन सा इंडेक्स अच्छा है, कहाँ पे हम लोग बाइंग कर सकते हैं और कहाँ पे और सेलिंग हो सकती है. तो ये सब चीज़ें देखने के लिए हमको बेसिकली जाना पड़ेगा सभी इंडेक्सेस पर. सो हम लोग को सभी इंडेक्स, जो मैंने जब आपको निफ्टी बताया तो हम लोग बैंक निफ्टी तो देखेंगे ही देखेंगे, पर उसके साथ में हम लोग एक नज़र सभी इंडेक्स पर डालेंगे. तो मार्केट का एक्चुअल पिक्चर पता चलेगा हमको कि कहाँ पे स्टिल पॉसिबिलिटी है बाइंग की और कहाँ पे और गिरावट आ सकती है. सो कम ऑन, नाउ लेट्स गो ऑन द चार्ट एंड चेक दैट थिंग्स अगेन. ये इंडेक्सेस है सब. तो ये निफ्टी तो हमने देख लिया, पर डेली चार्ट में हम लोग ये देखेंगे. तो निफ्टी में खराबी है. अब ये दिस इज नेक्स्ट निफ्टी. तो नहीं, दिस इज बैंक निफ्टी. यस, सो बैंक निफ्टी में भी गिरावट हम लोग देख सकते हैं. डेली चार्ट में ये शुरुआत हो गई है. तो ये डेली चार्ट में नीचे की तरफ अगर रहता है तो काफ़ी गिरावट और बढ़ सकती है. वीकली में कोई सपोर्ट है कि नहीं? वीकली में सपोर्ट निकल के आता है 51,140 का. सो अभी भी गिरावट और बढ़ने की आशंका है. कंटिन्यूसली फ्रॉम लास्ट 3-4 डेज बैंक निफ्टी तो नीचे की तरफ ही आ रहा है. यहाँ से सेल नहीं करना है, पर वापस से अगर ये लाइन के पास जाता है तो और सेलिंग देखने को मिल सकती है, जो कि अब मार्केट सेल ऑन राइज बन गया है. तो ये बैंक निफ्टी हो गया. अब डेली में देखते हैं. डेली में और इंडेक्सेस देखते हैं हम लोग. तो ये सीपीएससी इंडेक्स है. सीपीएससी इंडेक्स इज दिस पब्लिक सेक्टर थिंग्स. तो ये भी खराब होने की शुरुआत हो चुकी है. तो ये इंडेक्स ये सब स्टॉक्स में भी गिरावट बढ़ सकती है, जिसमें आ गया सभी सरकारी स्टॉक्स, दैट इज बेल, एनएमडीसी, कोल इंडिया, एवरीथिंग. तो ये सब जो गवर्नमेंट स्टॉक्स है वो सब अभी भी उसमें गिरावट होने की पॉसिबिलिटी है. अब ये वाला आ गया निफ्टी मिड कैप. तो मिड कैप भी बाकी नहीं है, मिड कैप में भी गिरावट हो सकती है. सो ये मेरा आज आशय यही है कि आप लोग सब इंडेक्स देख लो और देन फाइंड आउट कि अब हमको हमारा पोर्टफोलियो कहाँ पे चर्न करना चाहिए. तो मिड कैप भी खराब है. अभी प्राइवेट बैंक देखते हो, यहाँ से देखो आप, प्राइवेट बैंक, निफ्टी प्राइवेट बैंक, उसमें भी खराबी की शुरुआत हो चुकी है, जो कि तेजी यहाँ से बनी हुई थी फ्रॉम लास्ट 19 अगस्त से शुरू हो रही थी. ये आप देख सकते हो कंटिन्यूअस ऑन था, और ये आज गिरावट शुरू हो चुकी है उसमें भी. देन दिस इज निफ्टी 100. तो उसमें भी गिरावट के आसार है, आप देख सकते हो. देन आ गया हमारा दिस इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, दिस आर द लिक्विड थिंग्स. निफ्टी 200. तो निफ्टी 200 में भी नेगेटिविटी की शुरुआत हो चुकी है. देन निफ्टी 500, उसमें भी शुरुआत हो चुकी है. तो आप लोग देख सकते हो कि पूरा का पूरा बास्केट एक्चुअली इट्स शोइंग अस सम नेगेटिविटी. देन यहाँ पे सी, दिस इज द थिंग, निफ्टी कंज्यूमर इंडेक्स
वहां पे अभी तक बेरिशनेस नहीं शुरुआत हुई है, तो यहाँ पे एक सपोर्ट हो सकता है, यहाँ से वापस से ऊपर जा सकता है। अब निफ्टी कंज्यूमर में कौन से स्टॉक्स आएंगे, तो डाबर, मैरिको, एवरीथिंग, टाटा कंज्यूमर्स, देन ऑल द कंज्यूमर स्टॉक्स बेसिकली। सो ये टाटा कंज्यूमर में अभी भी गिरावट नहीं हुई, पर इट इज ऑन वर्ज ऑफ शोइंग द बेरिशनेस, पर इस पर ध्यान रखना है, इसमें शायद ना भी आए क्योंकि ये डिफेंसिव सेक्टर गिना जाता है। और फिर यहाँ से देख सकते हैं हम लोग, देखो आप निफ्टी डिजिटल, तो निफ्टी डिजिटल में भी अच्छी खासी बुलिशनेस थी। आज से ये बुलिशनेस खत्म होने की शुरुआत हो रही है। वीकली में भी कोई सपोर्ट नहीं है, वीकली में भी सपोर्ट बहुत दूर है, तो ये गिरावट जो है वो काफी नीचे की तरफ मुझे दिख रही है। देन ये हो गया निफ्टी फिनेंशियल सर्विसेज, उसमें भी शुरुआत हो चुकी है, सपोर्ट सब में बहुत दूरी है, तो ये वीक के लिए तो एटलीस्ट नीचे की तरफ ही रुक कर सकता है, कल भी नेगेटिविटी ही हो सकती है। निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स, इसमें अभी तक नेगेटिविटी नहीं दिखा रहा है, सो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में अभी भी गिरावट में बाइंग की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि तो ये वीकली अभी भी बुलिश है, तो इसमें अभी पॉसिबिलिटी है कि इसमें इतनी गिरावट ना आए। सो अब दो सेक्टर हो गए, कंज्यूमर एंड हेल्थ। देन ये देखो आप लार्ज मिड कैप्स, उसमें भी गिरावट आ चुकी है। देन यहाँ से निफ्टी माइक्रो, तो वो भी खराब होने की शुरुआत हो चुकी है। देन निफ्टी मिड कैप, यहाँ से मिड कैप वो भी खराबी है। देन यू कैन सी हियर निफ्टी ऑयल एंड गैस, ऑयल एंड गैस अच्छा था, वो भी आज से शुरुआत हो गई है उसकी खराबी की, पर वीकली में एक सपोर्ट है, तो इसमें हम लोग सपोर्ट एकदम नजदीक है। सो ऑयल एंड गैस में वापस से अगर बुलिशनेस आती है तो इसमें हम लोग बाई कर सकते हैं। देन दिस इज निफ्टी एनर्जी, सो एनर्जी वाले सब स्टॉक्स है, उसमें भी गिरावट होगी, पर वीकली में बुलिश है थोड़ा, तो यहाँ से अगर ये ग्रीन हो जाता है तो वन कैन बाय। देन निफ्टी फिनेंशियल सर्विसेज, वो तो खराब हमने देख लिया। सो ये आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल द स्टॉक्स। सो पूरे इंडेक्स में आप देख सकते हो, बट मेनली आई एम मच कंसर्न अबाउट निफ्टी। अगर निफ्टी में यहाँ से गिरावट बढ़ती है तो थोड़ी बहुत ज़्यादा गिरावट नीचे की तरफ हो सकती है, तो बाइंग के लिए एक्चुअली द थिंग्स आर नॉट कंड्यूसिव एट ऑल। सो बाइंग इज नॉट कंड्यूसिव एक्चुअली, अभी भी गिरावट हो सकती है कभी भी। हमको ऐसा लग रहा है कि यहाँ से हमको बाय ऑन डिप्स मिलता है, पर ट्रेडर्स के लिए और शॉर्ट टर्म वालों के लिए बिल्कुल भी ये बाय ऑन डिप्स नहीं है। पर अगर आप इन्वेस्टर्स हो तो इन्वेस्टर्स को अच्छे स्टॉक्स पार्ट्स में, एकदम पार्ट्स में बाय करने हैं, दैट इज ओनली द थिंग विच यू कैन डू हियर। तो पार्ट्स में आप बाय करो और अच्छे अच्छे स्टॉक्स अक्यूमुलेट करते जाओ। अदरवाइज एसआईपी वालों के लिए प्रॉब्लम नहीं है, म्यूचुअल फंड वालों के लिए अभी भी प्रॉब्लम नहीं है, इतना गहराया नहीं है, और लॉन्ग टर्म वालों के लिए भी नहीं है प्रॉब्लम। पर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं और जिन्होंने अभी लिया है, जो थोड़े ही लॉस में है, उनको तो एक्चुअली निकल जाने का ही वक्त है, क्योंकि ये गिरावट और नीचे जाने की पॉसिबिलिटी है, ये ध्यान में रखिए। और मार्केट में जो रिस्क है वो तो है ही, डोंट कीप क्लटर्स इन योर माइंड। अगर थोड़ा भी प्रॉफिट मिलता है और निकलना है तो डोंट वेट, थोड़ा निकलने में अच्छा है, क्योंकि फैक्टर्स आर नॉट एक्चुअली गुड, बट ओनली वन फैक्टर इज गुड विच इज गोइंग टू कम ऑन मंडे। आरबीआई की पॉलिसी है, वो पॉलिसी में अगर बाइंग आती है, पर अगर वो निफ्टी का चार्ट पॉजिटिव नहीं होता है तो वापस से वहां से अगेन इट विल बी सेल ऑन राइज, जो भी राइज मिलेगा वहां से सेल कर सकते हैं। तो ये सब चीजें मार्केट में एवरी टाइम वी हैव सीन, बजट देखा, इलेक्शन देखा, every time market was getting some एकदम से फास्ट रिकवरी आ जाती थी, पर इस बार लग नहीं रहा है कि ये रिकवरी इतनी फास्ट होगी। सो अगर कुछ भी नहीं करना है तो जस्ट गिव मार्केट रेस्ट, आप भी थोड़ा रेस्ट करिए, आई मीन थोड़ा टाइम दीजिए मार्केट को स्टेबलाइज होने के लिए। एंड वन मोर थिंग विच आई वांट टू टेल यू इज, लेट अस गो टू द चार्ट अगेन। यस, और यहाँ से आप विक्स भी देख सकते हो, वॉलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ता जा रहा है। सो जब तक ये वॉलेटिलिटी इंडेक्स कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है एंड जब तक ऑयल प्राइस बढ़ रही है, तो मार्केट के लिए कुछ भी चीज़ें अच्छी नहीं है।
So one sector was metal was there, I think so. मेटल सेक्टर में क्योंकि चाइना का रिलेशन है, तो उसमें मेटल सेक्टर में आप बाय कर सकते हो। मेटल सेक्टर में अगर गिरावट में कुछ मिलता है तो ले सकते हो। मेटल सेक्टर कंज्यूमर्स और आईटी के रिजल्ट्स आएंगे। टीसीएस का शुरुआत होगा 10 अक्टूबर से। सो मंडे ट्यूसडे को मार्केट में थोड़ा चेंज आ सकता है, पर एटलीस्ट कल के लिए तो मार्केट में नीचे में गिरावट ही हो सकती है। देखते हैं कितनी गिरावट बढ़ सकती है, बट अभी तो वी आर ऑन सेल ऑन राइज मोड। थैंक यू।